शंकराचार्य आदि शंकराचार्य की एक रचना है भज गोविंदम। और जो पद अर्थात संस्कृत में उन्होंने कहा है श्लोक, उसके बाद में ये पंक्ति दोहराई गई है, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मते। ऐ मूढ़ मति वाले, गोविंद का भजन करो। उसी में एक श्लोक है, सत्संगत्वम निसंगत्वे, सत्संगत्वे निसंगत्वम, निसंगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वम निश्चल तत्वम, निश्चल तत्वम जीवन मुक्ति। बहुत सरल है, कहने भर में लंबा है लेकिन बहुत सरल है ये। सत्संगत्वम, या कहना चाहिए सत्संगत्वे वे। अब मैं संस्कृत के बारे में बहुत नहीं जानता, लेकिन जो अंतिम में वे शब्द आया है ना, उसका मैंने अर्थ लगाया, वे माने रास्ता, अंग्रेजी में कहते हैं वे, तो वही होगा। सत्संगत्वे निसंगत्वम। प्रश्न होता है सत्संग क्यों, सत्संग करते ही क्यों है? क्या सत्संग करना है केवल संग के लिए? केवल संग करते जाओ, संग करते जाओ, आखिर इसका अंतिम परिणाम क्या होना चाहिए, रिजल्ट क्या आना चाहिए? तो उन्होंने कहा कि जब आप सत्संग के रास्ते पर चलते जाएंगे तो निसंगत्वे, निसंगत्वम, निसंग हो जाओगे। सदगुरु कबीर ने कहा है कि संगत से सुख उपजय, कुसंगत से दुख होए, कहाँ ही कबीर तहाँ जाइए जहाँ अपनी संगति होए। एक है कुसंग, दूसरा है सुसंग, और तीसरा है असंग। कुसंग, सुसंग, असंग। कुसंग में क्या होगा? तकलीफ होगी, दुख होगा, इसलिए कुसंग नहीं करना है, कुसंग नहीं करना है। अच्छा, तो क्या करना है? सुसंग, अच्छी संगत। तो सुसंग अर्थात सत्संग। सत्संग से क्या होगा? ज्ञान मिलेगा, अच्छे विचार सुनने को मिलेंगे, और वे अच्छे विचार हमारे जीवन को सुंदर बनाएंगे, जीवन को निर्मित करेंगे। लेकिन क्यों जीवन को निर्मित करेंगे, क्यों सत्संग करेंगे? तो साहब ने क्या कहा कि असंग, कहाँ ही कबीर तहाँ जाइए जहाँ अपनी संगति होए। अपनी संगति, अपने आप की संगति। ये यहाँ सत्संग में हम लोग बैठे हैं, तो आज हम लोगों के पास में एक अवसर था कि हम भी जाते किसी क्लब में, किसी रेस्टोरेंट में, किसी थिएटर में, किसी मनोरंजन साधन की जगह में, कहीं भी। अच्छा, कहीं ना भी जाते तो टीवी खोल के देखने लग जाते, मोबाइल में ही देखने लग जाते। लेकिन हमने क्या माना? नहीं, वो सब नहीं करना है। क्या करना है? सत्संग, सुसंग। लेकिन क्या सुसंग करना ही पर्याप्त है? उसका रिजल्ट क्या है? तो साहब ने कहा है कि वह अपने आप से संगत हो जाए। पहले बाहरी संगत, फिर अंतःसंगत। ये बाहरी सत्संग भी
असंग के लिए है। ये बाहर जो सत्संग है वो किसके लिए है? असंगता के लिए। असंग ही होना है तो फिर संग ही क्यों करें? एक प्रश्न हो सकता है। जब असंग ही होना है अंत में तो संग ही क्यों करें? जैसे कोई पूछे कि आप बस में क्यों बैठे या ट्रेन में क्यों बैठे? बैठे रहने के लिए कि उतरने के लिए? बस में बैठे क्यों? बैठे रहने के लिए कि उतरने के लिए? उतरने के लिए ना। अच्छा, जब उतरने तो बैठे ही क्यों? यदि कोई ऐसा कहे जब आपको उतरना ही तो बैठे ही क्यों? नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, फिर तो मंजिल नहीं पहुंचेंगे आप। बस में बैठना है तो क्या करना है? बैठना तो है, लेकिन क्या है? उतरने के लिए। तो सत्संग क्यों है? असंग होने के लिए। समझ रहे हैं ना? सत्संग क्यों है? असंग होने के लिए। साहब क्या कहते हैं कि संगत से सुख उपजाए लेकिन कुसंगत से दुख होए। तो दुख ना हो सुख हो, काम तो हो गया। लेकिन साहब कहते हैं नहीं, अभी इससे ही पार जाना है। क्या है वह? कहाँ कबीर तहाँ जाइए जहाँ अपनी संगति होए, जहाँ पर न दुख है न सुख है। सबसे अलग है। न दुख है, मतलब आप जब सुखी होते हैं तो भी झमेला है एक। आप ध्यान दीजिए इस चीज को, आपको लगेगा काहे का झमेला है। चाहे एक समय आता है जब सबको छोड़ना पड़ता है, आपको छोड़ना चाहते भी हैं आप। कैसे? आपका एक प्रिय मित्र है, बहुत दिनों बाद मिला, बहुत दिनों बाद। अब उनसे बातें हो रही हैं, आपके घर में आया है या आप उनके घर गए हैं और बातें हो रही हैं। रात हो गई, बातें हो गई। अब 11 बज गए, 12 बज गए, अब कैसे करेंगे? अच्छा, अब शांत रहो, चुपचाप सोना है। सही है ना? अब वो मज़ा नहीं आ रहा है, सुख नहीं है, वो सुख नहीं चाहिए। क्या कि मुझे अलग छोड़ दो, अब मुझे सो जाने दो। होगा कि नहीं होगा? आप क्या करेंगे? नहीं, बस। और जो सोने की प्रक्रिया क्या है? अपने आप से ही मिलना है। आप ध्यान दीजिए मैं क्या कह रहा हूं, बिल्कुल साफ है ये। जो आप नींद में जाते हैं ना, तो नींद में जाने का अर्थ है क्या है? अपने आप को छूना, अपने आप के साथ रहना। जब हम जागते रहते हैं तो किसके साथ रहते हैं? दुनिया के साथ। जब हम जागते हैं, जब तक जागते हैं तब तक किससे संबंध रहता है? दुनिया से। अच्छा, दुनिया से संपर्क करने का साधन यही है। देखे, संपर्क हुआ। अच्छा, सुने, संपर्क हुआ। सूंघे, संपर्क हुआ। खाए, संपर्क हुआ। छुए, संपर्क हुआ। किससे हुआ? दुनिया से, पदार्थों से, प्राणियों से। लेकिन जब हम गहरी नींद में चले जाते हैं, जहाँ पर देखना, सुनना, छूना, सूंघना सब बंद, तब किससे मिलना हुआ? तब स्वयं से मिलना होगा। उपनिषद में कहा है स्वपीति, स्वपीति, स्व अपीति, स्वयं को पा जाना, स्वयं को पा जाना। और स्वयं को पाने का मतलब वो क्या है? स्वयं का मतलब पावर हाउस। आप समझ ले, मैं इस ढंग से समझाऊं। पावर हाउस है वो, जहां पर शक्ति ही शक्ति है। संसार में जाकर के हमारी शक्ति डिस्चार्ज होती है, लेकिन जब स्वयं के संपर्क हम आ जाते हैं तो हम फिर से रिचार्ज हो जाते हैं। आप कहेंगे रिचार्ज कैसे हो जाएंगे? मैं आपको बताता हूं। आपको भोजन खूब दिया जाए, ठीक है, भोजन दिया जाए, सारी सुविधाएं दे दी जाए और मन पसंद का भी काम दे दिया जाए, और करते गए, खा रहे हैं, कर रहे हैं, खा रहे हैं, कर रहे हैं। बस एक ही काम नहीं हो रहा है, आपको नींद में जाना नहीं हो रहा है। कब तक चलेंगे? अच्छा, खा तो रहे हैं, फिर काहे की दिक्कत है? खाने से ऊर्जा आ रही है ना, खाने से ऊर्जा आ रही है। कहेंगे नहीं, केवल खाने से ऊर्जा नहीं आती है। समझ रहे ना? केवल खाने से शक्ति नहीं आएगी। क्या है?
सब कुछ को छोड़ करके भीतर चले गए, शांत। जब अगले दिन उठते हैं तो फिर से आप ऊर्जान्वित होते हैं। तो साहब इसीलिए कहते हैं, कहाँ ही कबीर तहाँ जाइए जहाँ अपनी संगति होए। तो नींद में हम जब जाते हैं, किसको उस समय कितना ही प्रेमी क्यों न हो और कितना ही प्रिय काम कम न हो, जिसको देखने में आनंद आ रहा है, कोई भी मूवी देखेगा, टीवी देखेगा, बहुत अच्छे उनको सिनेमा, कोई धारावाहिक ही चले, धारावाहिक, और उस धारावाहिक में एक के बाद एक क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, रोको अब, रोको अब, कहोगे कि नहीं रोको? या आप चलेंगे महीना भर तक देखते रहने लगातार, रात दिन? ऐसा तो नहीं चलेगा। रोको, क्या करेंगे? नहीं, भीतर जाने दो, अब सोने दो, आप सोने दो। असंगता, अपने आप से मिलना। स्वामी शंकराचार्य जी क्या कहते हैं? सत्संगत्वे, सत्संग करो, सत्संग करते चले जाओ, उस रास्ते पर चलो, बार बार सत्संग करो, लेकिन बोध क्या मिलेगा? असंगत्वम, असंगता के लिए। असंग, अपने आप में, अपने आप से मुलाकात, अपने आप से जुड़ाव। किसी ने कहा है ना, उसने दुनिया में बड़ी बात कर ली जिसने अपने आप से मुलाकात कर ली, अपने आप से मुलाकात कर ली। दुनिया से केवल मुलाकात, तो दुनिया का काम तो हो जाएगा, दुनिया से मुलाकात करने से दुनिया का काम तो हो जाएगा, लेकिन आपका काम नहीं होगा। कब होगा? जब अपने से मिलेंगे, अपने से मिलेंगे। बाहर जाएंगे तो पैसा कमा लेंगे, अच्छा घर में आएंगे तब तो पैसा नहीं कमाते। अच्छा घर आते ही क्यों हैं? मैं पूछूं, बाहर जाते हैं तो पैसा कमाते हो, घर में आते हैं तब पैसा खर्चा होता है, फिर भी आते हैं फिर भी आते हैं, क्योंकि अपनों से मिलना होता है ना, अपनों से मिलना होता है। अब कितना अंतर है ये, बाहर गए दूसरे से मिले, पैसा कमा के लाए, अब क्या कर रहे हैं? अपने से मिलना है। तो बाहर सुकून नहीं है, सुकून है अपनों से मिलने से। और अपनों से भी एक बार हमको पिंड छुड़ाना होता है, क्योंकि अपने से मिलना होता है, वो और नज़दीक है, वो और करीब है, और करीब नहीं अपने आप है। इसलिए क्या कहते हैं? असंगत्वम। तब क्या होगा? सत्संगत्वे, सत्संग के रास्ते पर चलते जाओगे, सत्संग के रास्ते पर सत्संग करते जाओगे, अच्छे विचार ग्रहण करते जाओगे, और जीवन में परिवर्तन आने लगेगा। जीवन वह नहीं रह जाएगा जो पहले था, क्योंकि जब ज्ञान आएगा तो ज्ञान बदलेगा, ज्ञान में परिवर्तन के लिए संकल्प जगेगा। ज्ञान तो वही है जो हमारे जीवन को बदल दे, हमारे कार्य व्यवहार में परिवर्तन ला दे, वही असली ज्ञान है। बाकी जो कुछ भी हम जानते हैं ना, अपने मस्तिष्क में इकट्ठा किए हैं ना, मन में इकट्ठा किए हैं, वो केवल मानसिक कचरा है। आपके ही घरों में आप कभी देखना, जिस सामान का आप सचमुच उपयोग कर लेते हैं, सचमुच, और वो क्या है आपके लिए उपयोगी, और जिसको नहीं कर पाते हैं क्या कहते हैं? भैया कबाड़ है, कबाड़ है, बहुत ज़्यादा हो गया। और कई बार तो ऐसे कबाड़ रखे रहते हैं, अच्छा फेंक भी नहीं पाते, पता नहीं कब काम आए, कब काम आए, कभी काम लग जाए, कभी काम लग जाए करते करते 1 साल 2 साल 4 साल 5 साल, कई साल बीत जाते हैं, अंत में जूबता हटाओ इसको सही है ना? तो क्या है? कचरा है। ऐसे ही जो विचार, जो ज्ञान हमारे जीवन को बदले ना, हमारी गलतियों को सुधारे ना, वह ज्ञान नहीं है सचमुच में। वो क्या है? मानसिक कचरा है, मानसिक कचरा है। तो आए, जीवन बदला, लेकिन बदल करके क्या हुआ? असंगत्वम, असंगता का बोध, असंगता। फिर क्या हुआ? असंगत्वे निर्मोहत्वम। स्वामी जी क्या कहते हैं? असंगत्वे निर्मोहत्वम। जब आप असंग होगे ना, तो निर्मोहता जगेगी, साथ रह के निर्मोहता नहीं जगेगी, है ना? निर्मोहता, निर्मोहत्वम, निर्मोही हो जाएंगे आप, अंत में तो छूटना ही है। आप
निर्मोही हो या मोही हो, अंत की सच्चाई क्या है? छूटना। चाहे प्रिय पत्नी हो, प्रिय पुत्र हो, प्रिय मित्र हो, चाहे जितना प्रिय हो, एक दिन आने वाला है। ये तो पता नहीं कब आने वाला है, लेकिन आने वाला है पक्का। आप नहीं कह सकते, हो सकता है आए, हो सकता है ना आए। जब कभी आप बस स्टैंड में खड़े होकर इंतजार करते हैं, हो सकता है बस आवे ना करें ऐसा भी होता है। ट्रेन जिसमें हो सकता है ट्रेनें कैंसिल हो जाए, कभी हो सकता है कि नहीं हो सकता, फ्लाइट भी कैंसिल हो जाती है। लेकिन आप ये कहेंगे कि ये जो जुड़ाव है ये पता नहीं, हो सकता है छूटे ही ना, ऐसा तो नहीं कह सकते। क्या कहेंगे? इसका छूटना तय है, तय है। तो फिर क्या करना है? जिसका छूटना तय है, अंततः उससे छूटना ही है, तो क्या करना है? पहले ही मन से छोड़े रहो। क्यों ऐसा कह रहा हूं मैं? पहले ही मन से छोड़े रहने का क्या मतलब है? जब छूटेगा तब छूट जाएगा ना, पहले अब मन से क्यों छोड़ें? पहले ही ये मान करके बैठेंगे, पहले ही छोड़ करके बैठेंगे, तो जब एक्चुअल में, जब रियल केस में छूटेगा ना, तो दुख नहीं होगा, दुख नहीं होगा। नहीं तो होता क्या है, मन ने तो माना नहीं है। मन क्या मानता है? ऐसे ही साथ बना रहेगा, मेरा बेटा है ना ऐसे ही साथ बना रहेगा, है कि नहीं? मेरी पत्नी ऐसे ही साथ देने वाली है, पति ऐसे ही साथ देने वाले हैं, मेरी बहू जो कुछ भी है सब ऐसे ही साथ देने वाले हैं। और होता तो नहीं है, अचानक छूटा, कहा ओफो मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई। होता है ना? अब मेरा जीने का कोई अर्थ नहीं है, अब मैं महा दुखी हूं। आपको क्या नहीं पता था कि एक दिन छूटने वाला है? पता नहीं था? पता तो था, फिर क्यों रो रहे हैं? वो दिन आ गया, बस वो दिन आ गया। अब कहा ना, हो सकता है थोड़ा पहले, अब हो सकता है भी थोड़ा पहले आ जाए। कभी कभी ट्रेन में भी भोर आ जाती है, कभी कभी ट्रेन में भी भोर आ जाती है। हो सकता है आपने कल्पना की हो कि भाई अभी 10-20 साल और साथ रहेंगे, 10-20 दिन ही में खत्म हो गया। कहेंगे भाई ये तो बिफोर आ गए आप कह सकते हैं मौत से कि बिफोर आ गए आप, लेकिन कहा वो तो हो गए, बस काम खत्म, अब तो काम खत्म। तब क्या होगा? आपको पहले ही पता था कि इससे छूटना है। जब छूटना है ये भाव जगेगा तो क्या होगा? निर्मोहता, असंगत्वे, ख्याल करिए, असंगता, मैं अकेला हूं, यह बोध सचमुच क्या है? आप अकेले ही तो हैं। हजारों की भीड़ में आप देखेंगे, आंखें बंद करेंगे, लगेगा मैं अकेला हूं। क्या आपको लगेगा मैं भीड़ हूं? भीड़ हूं ऐसा लगेगा? नहीं, मैं अकेला हूं, मैं अकेला हूं। तो जब अकेला ही हूं तो सचमुच उस अकेलेपन से क्या होने वाला, जब ये महसूस हो जाएगा तो निर्मोहता, निर्मोहत्वम, निर्मोहता की स्थिति जगेगी। किसी के प्रति स्प्रेय नहीं, किसी के प्रति आकांक्षा नहीं, सब कुछ छूटने वाली चीजें हैं। बस व्यवहार करो, ठीक है भाई, व्यवहार करना है, गलत नहीं है कि उनके साथ व्यवहार ना करो। घर के लोग हैं, परिवार के लोग हैं, ऐसा नहीं कि उनको साथ में कोई बेरुखी से व्यवहार करो, अरे तुम तो छूटने वाले हैं, तुमसे क्या बात करूं, ये गलत होगा, ये गलत होगा। क्या होगा? ठीक है, ये पता है मुझे भीतर से कि छूटने वाला है, तब तो और सावधानी। आपको पता चल जाए, जैसे आपको पता चल जाए आपकी जो प्रिय पत्नी है ना, 1 सप्ताह साथ रहने वाली, उसी के बाद सदा के लिए बिछुड़ने वाली है, तब लड़ाई होगी? मैं पूछा तब लड़ाई होगी, तब डांट डपट होगी। अरे भैया सप्ताह भरकत मेहमान है समझ रहे हैं ना? आपका व्यवहार और अच्छा होने लग जाएगा। कब? जब आप जानेंगे उससे वियोग होने ही वाला है। हम क्या माने बैठे रहते? हमेशा हमेशा साथ रहने वाले, इसलिए लड़ाई झगड़ा, इसलिए बदले का भाव, इसलिए बड़ा हिसाब किताब, बहुत कुछ चलने लग जाता है। लेकिन जिस दिन माने बैठे रहेंगे नहीं, बहुत थोड़े समय का संबंध है, हो सकता है कल ना मिले, जब यह भाव जगे हो सकता है कल ना मिले, हो सकता है कहे कि आज सुबह हुई है, 1 दिन का टाइम और मिला है, केवल 24 घंटे का साथ रहने का, तब क्या होगा? तब कोई छल कपट करेगा, कोई ईर्ष्या द्वेष करेगा? मैं ये कहना चाहता हूं,
इससे तो और अधिक आपके भीतर में जागृति हो जाएगी व्यवहार की। व्यवहार बिगड़ता ही इसलिए है क्योंकि हम माने बैठे हैं सदा सदा साथ रहने वाले हैं, और व्यवहार उसी दिन सुधरना शुरू हो जाएगा जिस दिन ये पता चल जाए, ये महसूस होने लग जाए बहुत थोड़े समय का संबंध है, हो सकता है आज, हो सकता है कल। गुरुदेव जी की पंक्ति है, 2 दिन की जिंदगी में मत दाग तू लगाना, चलना संभल संभल के माया नगर यही है। कितने दिन की? 2 दिन की, आज और कल। 2 दिन की जिंदगी में मत दाग तू लगाना। क्यों दाग लगा रहे हो? हम दाग कब लगाते हैं? क्यों लगाते हैं? क्यों घुस लेते हैं? क्यों छल कपट करते हैं? क्यों बेईमानी, क्यों ठगी करते हैं? क्योंकि मुझे बहुत चाहिए और बहुत दिन तक रहना है मुझे, लेकिन ये पता चले बस बहुत थोड़े दिन का मामला है, जो मिल रहा है ना बहुत है, जो मिल रहा है बहुत है, बस कोई दुराव छिपाव नहीं, कोई छल कपट नहीं, कोई छीना झपटी नहीं, कोई छीना झपटी नहीं है, क्योंकि थोड़े दिन की जिंदगी है। जब आप अपने आप को मानते बहुत लंबा जीवन जीना है तो ही गलत करते हैं। चाहे जितना गलत करने वाला आदमी के सामने मौत खड़ी हो जाए, गलती छूट जाएगी, उसकी गलती छूट जाएगी, लेकिन वो तो मौत को तो ख्याल ही नहीं करना है। इसलिए क्या कहते हैं स्वामी शंकराचार्य जी, निसंगत्वे निर्मोहत्वम। जब निसंग के रास्ते पर चलोगे, असंगत्वे असंग होने के रास्ते पर चलोगे तो निर्मोहता होने लग जाएगी। तब क्या होगा? निर्मोहत्वम निश्चल तत्वम। फिर से बात आती है, निर्मोहत्वम निश्चल। जो निश्चल तत्व है, एक तत्व है चलायमान, एक तत्व है जो चलायमान नहीं है। आप कहीं भी नज़र उठा के देखो, कहीं भी खड़े हो जाओ और चारों तरफ नज़र फैला करके देखो, कहाँ है चंचलता, कहाँ है परिवर्तनशीलता? हर चीज़ में परिवर्तनशीलता पाओगे। कहीं भी देख लो, आपका मकान परिवर्तन हो रहा है, आपका शरीर परिवर्तन हो रहा है, कोई भी चीज़ का देखो, कोई भी परिवर्तन परिवर्तन, अर्थात एक स्थिति से दूसरी स्थिति। एक पौधा है, छोटा सा है, बदला और बड़ा और बड़ा और परिवर्तन है, परिवर्तन है। आपका शरीर पहले छोटा था, थोड़ा बड़ा हुआ, परिवर्तन परिवर्तन परिवर्तन, बदला बदला। क्या सब कुछ चंचल है, सब कुछ बदल रहा है, बदल रहा है, बदल रहा है। जब निर्मोहता से क्या होने वाला, निर्मोहता हम निर्मोही बनते चले जाएंगे तो किससे होगी? निश्चल तत्वम। एक ऐसी जगह है, एक ऐसा तत्व है जो अचल है, वो नहीं बदलता है। क्या हम ये मान सकते हैं, ये मानेंगे कि शरीर आज से 20 साल पहले जो मेरा शरीर था वह शरीर आज नहीं रह गया? ये हम मानते कि नहीं मानते हैं? क्या आप कह सकते हैं कि 20 साल पहले जो शरीर था आज भी वही है ज्यों के त्यों? नहीं, बदल गया। लेकिन क्या आप ये कह सकते हैं 20 साल पहले मैं कोई और था, अब दूसरा हूं? ऐसा नहीं कह सकते। मैं वही हूं जो 10 साल पहले था, मैं वही हूं जो 20 साल पहले था, वही हूं जो 40 साल पहले था, 40 साल पहले था। तो जब इतने वर्षों में नहीं बदला तो आगे क्यों बदलूंगा? निश्चल तत्व है, वो अचल तत्व है। तो क्या कह रहे हैं? निश्चल तत्वे निर्मोहत्वम निश्चल तत्वे। निश्चल तत्व जीवन मुक्ति। ये स्वामी शंकराचार्य जी कहते हैं, जब उस निश्चल तत्व में जहाँ एक तो है परिवर्तन, और परिवर्तन के प्रति हमारा आकर्षण है, जो क्षण भंगुर है, जो बहुत जल्दी समय बदल रहा है, उसके प्रति हमने क्या माना है? इससे मुझे सुख मिलेगा, इससे मुझे आनंद मिलेगा, इससे पाकर के मैं तृप्त हो जाऊंगा। होता है ना ऐसे ही। इसीलिए तो कि जब ये मान करके चलते कि जो कुछ है बदलने वाला है, फिर उसके प्रति पकड़ नहीं होगी, क्योंकि जो स्थिति आज है बदल जाएगी, ये पता चल बदल जाएगी, तो फिर उसके प्रति अनाकर्षण। मतलब अनाकर्षण का मतलब है ठीक है व्यवहार तो है, लेकिन उनके प्रति कोई न तो उनके प्रति राग है न उनके प्रति कोई द्वेष है। दोनों बातें, तटस्थ रहेंगे आप, उनके साथ रहेंगे भी, रहेंगे
लेकिन उनके साथ लड़ाई नहीं करेंगे, उनके साथ आप मोह भी नहीं करेंगे, दोनों बातें होंगी। इसलिए उस निश्चल तत्व के प्रति आकर्षित हो। उस निश्चल तत्व के प्रति जब सही बोध हो जाए और सही स्थिति बनेगी, तब स्वामी जी क्या कहते हैं, जीवन मुक्ति, वो जीवन मुक्ति है। क्योंकि मनुष्य जन्म की सार्थकता यही है, जीवन मुक्ति। क्या हो जाए, जीवन मुक्त हो जाए, जीवन बंधन में न रह जाए, किसी प्रकार के बंधन में न रह जाए। स्वतंत्रता, स्वतंत्रता। 15 अगस्त आने वाला है, इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता। तो वो एक स्वतंत्रता, आज 13 अगस्त है और आज से ही झंडा फहराने के लिए अलाउ है। और हमारे साथियों ने झंडा इसलिए बांध दिया, तिरंगा झंडा, कि भाई आज से, क्योंकि अमृत महोत्सव, आज़ादी का अमृत महोत्सव, आज़ादी। हम भौतिक आज़ादी तो पा गए हैं, भौतिक का मतलब बाहरी रूप से हमारे देश में कोई दूसरे का शासन नहीं है। दूसरे का, किसका शासन है, अपना शासन, अपना शासन। यहाँ हम देशवासियों का खुद का शासन, मतलब शासन का मतलब यदि हमने किसी राजनीतिक प्रतिनिधि बनाया है, जो शासन कहते हैं, सरकार जिसे कहते हैं, शासक, तो किसने बनाया, हम लोग ही बना के भेजे। आप जाओ प्रतिनिधित्व करो, वहाँ जा कर के बैठो और देश को चलाओ। किसका, और अब जब सरकार, जनता चाहेगी नहीं आप योग्य नहीं हैं, आप नीचे बैठो, हम दूसरे के भेजने वाले हैं, ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। फिर उसको कहेंगे नहीं नीचे रहो, हम दूसरे को भेजेंगे, वो दूसरे को भेज देते हैं। तो शासन किसका है, जनता का, जनता का, जनता के लिए जनता का शासन। तो वो शासन ये क्या है, बाहर से है, बाहर से। ये स्वतंत्रता बाहर से, हम अपने देश में कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी काम कर सकते हैं, कहीं भी बच सकते हैं, हमारी स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता। लेकिन असली स्वतंत्रता है मानसिक, मानसिक। बाहरी स्वतंत्रता सो तो हमको 15 अगस्त 1947 को मिल गई है, मिल गई है। हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था, वर्षों 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 गुलाम था। लेकिन हमारे राजनेता, हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, वे लोगों, उन लोगों ने मेहनत की देश को आज़ाद करने के लिए। हमें नहीं चाहिए, और उसके लिए कितने कष्ट सहे। आप जब उनके जीवन को पढ़ें तो पता चलता है, मारे जाते थे, पीटे जाते थे, जेल में डाल दिए जाता थे, यहाँ तक कि उनकी संपत्ति को भी क्रुक कर दी जाती थी, बेच डाल दी जाती, बेच देते थे। हर समय भय बना रहता था, लेकिन लड़ाई नहीं छोड़े। पीटे गए, लड़ाई नहीं छोड़े, जेल में डाले गए, लड़ाई नहीं छोड़े गए, तकलीफ दी गई, लड़ाई नहीं छोड़े गए। क्यों, हमें स्वतंत्रता चाहिए, आप जाओ, हम यहाँ रहेंगे, हमारा देश है। और उनके अथक परिश्रम से हमें आज़ादी मिल गई। लेकिन अभी हमारी भीतरी आज़ादी बाकी है, भीतरी आज़ादी। अभी भी हम विवश हैं, विवश हैं। बंधन का मतलब क्या हो गया, बंधन का मतलब है विवशता, विवशता। मतलब हम जानते हैं कि ये नहीं करना है, फिर भी कर बैठते हैं। हम जानते हैं कि यह मुझे नहीं करना है, फिर भी कर बैठते हैं। जैसे हम जानते हैं कि मुझे क्रोध नहीं करना है, फिर भी कर बैठते हैं। मोह नहीं करना है, फिर भी कर बैठते हैं। लोभ नहीं करना है, फिर भी कर बैठते हैं। ये विवशता है, ये विवशता ही बंधन है। ये इसी बंधन से मुक्त होना है। हमारे भीतर में जो मनोविकार हैं, हम बैठे हैं अकेले में, नहीं चाहते कि विचार आए। आज से 2 साल पहले की घटना, 4 साल पहले की घटना और 2 दिन पहले की घटना घटी है, वो हमारे दिमाग में छाया हुआ है। बार बार मन कहता है क्यों आता है ये, मत आए। लेकिन हम क्या करें, वो आता ही है। हम चाहते नहीं है कि मत आए, फिर भी आता है। यही तो विवशता, यही तो बंधन है। बाहर से के बंधन से मुक्त तो हो गए,
लेकिन भीतरी बंधन अभी भी अवशेष है, अवशेष है। इसलिए क्या करना है, हमें वस्तुतः स्वतंत्र किससे होना है, स्वयं भीतर के विकारों से। इसीलिए स्वतंत्र का अर्थ क्या होता है, स्व माने खुद और तंत्र माने शासन, खुद का शासन। अभी हम खुद पर खुद का शासन नहीं कर पा रहे हैं, अभी तो विकारों का शासन है, मन का शासन है। अभी किसका साथ, खुद का शासन। खुद का शासन हो जाए, इसी के लिए सत्संग, और इसी के लिए असंगता का बोध, इसी के लिए निर्मोहता, और यही निर्मोहता से एक अचल तत्व की अनुभूति, और यही अचल तत्व हमें जीवन मुक्ति तक ले जाने वाली है। जीवन मुक्ति में कोई बंधन नहीं, पूरी तरह से मुक्त। मुक्त मतलब कोई बंधन नहीं है उसके जीवन में, कोई दुख नहीं, कोई पीड़ा नहीं, कोई आकांक्षा नहीं, वो स्थिति। तो हम जीते जी यदि ये काम कर सकें, जीते जी ये काम कर सकें कि हम बैठे अकेले में, जब कभी ये महसूस करें तब हम भीतर से लगे मैं शांत हूँ, मैं असंग हूँ, मुझे कोई व्यवस्था नहीं है, मैं अपने आप में पूर्ण हूँ, ये महसूस कर सकें, ये महसूस कर सकें, तब जा कर के हमारे जीवन की सार्थकता होगी। तो स्वामी शंकराचार्य की ये पंक्ति फिर से याद करें, असंगत्वे सत्संगत्वे असंगत्वम, असंगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चल तत्वम, निश्चल तत्वे जीवन मुक्ति। ये क्रम है, क्रम है। शुरुआत कहाँ है, सत्संग, क्रम है। फिर करते 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 आगे बढ़ना है और अंततः हमें जीवन मुक्ति का अनुभव करना है। बस आज इतना ही। साहेब बंदगी साहेब।